गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो है देख रहे थे समतल में गति। तो इसमें हम प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई, ये सब निकाल चुके हैं। अब किसी क्षण पर जो है वेग, किसी क्षण पर जो है वेग देखते हैं। तो ये हमारा जो है एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना। और इस प्रकार से अगर जो है u वेग से किसी को जो है हम फेंक रहे हैं तो इसका जो है दो घटक हम जो निकाले थे, यहाँ पे मान लो थीटा है तो x घटक हो जाएगा आपका u cos थीटा, और इधर जो है y घटक आपका निकाले थे हम जो है u sin जो है थीटा निकाले थे। क्लियर है ये। अब हम देखते हैं किसी क्षण पर जो है वेग। तो किसी क्षण पर जो है वेग, किसी क्षण पर वेग मतलब कि मान लेते हैं यहाँ पर जो है वेग को जो है दो घटकों में जो है वियोजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये है, तो इसको जो है दो घटकों में वियोजित करते हैं। एक तो आपका जो है लंबवत जो है घटक, ठीक है, और दूसरा जो है आपका जो है क्षैतिज जो है घटक। ये इस प्रकार से, ठीक, मान लेते हैं ये आपका जो है Vx है और ये आपका जो है Vy है। क्लियर है, Vx और जो है Vy, ये इस प्रकार से जो है घटक जो है बना है। ठीक, तो इसमें हम जो है वही पाइथागोरस जो है प्रमेय जो है फिर लगाएंगे। आपका जो है मान लेते हैं यहाँ पे जो बनने वाला कोण जो है आपका बीटा है, और जो है इसको हम इस प्रकार से जो है इसको मिला देंगे, एक समकोण जो है त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस जो है बी वाई स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस जो है बी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अब हम इसमें देखें तो बी एक्स, आपका बी एक्स जो है एक्स घटक, तो एक्स घटक में आपका u cos थीटा आ जाएगा, ये आपका u cos थीटा। और वी वाई के लिए हम जो है u प्लस जो है 80, ये वाला इस फार्मूला से निकालेंगे तो हमारा जो है ये हो जाएगा ए के स्थान पे आ जाएगा g। ठीक है, और ये हो जाएगा वी वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा u, मतलब कि आपका ऊर्ध्वाधर घटक को देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका u साइन जो है थीटा। ठीक है, प्लस जो हो जाएगा आपका जो है प्लस नहीं माइनस में आ गए, माइनस जो है जी टी। ठीक है, ये हो गया आपका जो है वी वाई बराबर। क्लियर है। अब इसका जो है मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो मान रखेंगे तो हो जाएगा v बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा u cos थीटा का जो है स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब ये वाला मान रख दें, ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जो है gt का जो है होल स्क्वायर। क्लियर है ये। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v बराबर हो जाएगा अंडर रूट, है ना, ये हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा, और cos स्क्वायर जो है थीटा जो है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a माइनस जो है b का जो है होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला से जो है लगेगा, है ना, इस फार्मूला से लगेगा तो इसको माने है ये a और ये क्या है p, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर जो है थीटा। इसके बाद b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस जी स्क्वायर और जो है टी स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab मतलब हो जाएगा माइनस है 2a, मतलब ये u साइन थीटा डॉट b मतलब gt, ये हो जाएगा gt। तो ये इतना जो है मान आएगा। तो इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो है थीटा माइनस जो है, अच्छा इन दोनों में से हम माइनस कहाँ प्लस में है ना, ये प्लस में आएगा। ठीक है,
तो इन दोनों से जो है हम यू स्क्वायर जो है कॉमन निकालते हैं, यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर जो है थीटा प्लस जो है साइन स्क्वायर जो है थीटा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका जो है जी स्क्वायर और जो है टी स्क्वायर, ये वाला पद और ये वाला बच गया, तो 2u आपका जो है जी टी, 2u जी टी डॉट जो है साइन थीटा, जीटी को सामने ही रख दिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मान जो है 1 होता है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो है कॉस स्क्वायर जो है थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 होता है तो मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, इसका जो मान होगा वो हो जाएगा आपका जो है यू स्क्वायर, इसका मान हो गया 1 आ जाएगा इसका मान, तो यहाँ पे 1 प्लस जो है 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस जो हो जाएगा 2u जी टी साइन थीटा। ठीक है, ये परिणामी जो है ना, किसी क्षण पर जो है वेग या परिणामी वेग के लिए जो है फार्मूला आ जाएगा v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जो है जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस जो है 2u जी टी साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया भाई? कैसे भाई? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, किसी क्षण पर जो है वेग, किसी क्षण पर जो है वेग निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इसमें इसका जो है पहला वाला जो है पार्ट जो बता चुका हूं मैं कि किसी ऊंचाई पर जब हम किसी कण को फेंकते हैं तो उसके लिए परवलय, उसका जो पद जो है परवलयकार होता है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। और उसमें भी हम जो किसी क्षण पर जो वेग निकाले थे तो सेम इसी प्रकार से निकाले थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के जो है ना, पृथ्वी के धरातल पर से जो है किसी को जो है किसी कण को जो है फेंक रहे हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, अगर जो है पृथ्वी के धरातल से जो है फेंकने के लिए बोला जाए या फिर किसी ऊंचाई पर जो है क्षैतिज फेंकने के लिए बोला जाए, है ना, तो दोनों जो है अलग अलग है, लेकिन बनेगा जो दोनों जो है सेम, तो एक ही प्रोसेस। तो ये वहां पर भी इसी प्रकार निकाले थे, यहाँ पर भी ऐसे निकाले हैं। तो ये आपका वी एक्स मतलब आपका जो है एक्स घटक को बता रहा है, तो यू कॉस थीटा लिए हैं। वी वाई आपका जो है ना वाई घटक विभाजक, इसके लिए हम जो है यू प्लस जो है एटी गति के प्रथम समीकरण से u प्लस एटी बराबर ए मतलब त्वरण है, तो यहाँ पे त्वरण क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण का काम कर रहा है, इसलिए जी लिखिए, है ना। तो u मतलब ऊर्ध्वाधर घटक है, इसलिए जो है साइन थीटा, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम कर रहा है ना, इसलिए जो है माइनस जो है जी टी। ठीक है, कण को ऊपर फेंक रहे हैं और ये जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है नीचे की ओर है, इसलिए जो है माइनस है जी टी, विपरीत डायरेक्शन में। इसलिए अब यहाँ पर जो है मान रख दिए, मान रखे तो ये हो गया आपका वी एक्स का मान इतना हो गया, और वी वाई का मान जो है इसको पूरा उठा के यहाँ पे रख दिए। ठीक, अब चूंकि स्क्वायर है इसलिए जो है ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर कर दिए। अब चूंकि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना, ये ऐसा फार्मूला होता है, इसी फार्मूला के आधार पर इसको जब सॉल्व किए तो ये इतना जो है आएगा। क्लियर है? अब इसमें देखें तो ये दोनों पद में जो है यू स्क्वायर जो है कॉमन है, तो यू स्क्वायर को कॉमन निकाल दिए तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जो साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और बाकी ये वाला पद, तो अब इसके बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, तो क्या बचेगा, यू स्क्वायर बस बचेगा प्लस जी टी स्क्वायर और माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो यहाँ तक जो है परिणामी वेग के लिए जो है निकालने के लिए बोला जाए तो हमको जो है प्रक्षेप का परिणामी वेग या किसी क्षण पर जो है प्रक्षेप का वेग, तो हमको ये जो है निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? आगे चले। अब इसकी जो है दिशा के लिए देखते हैं, है ना। इसमें जो है दिशा के लिए, तो दिशा के लिए यहाँ पे जो है बीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम टेन बीटा का मान निकालेंगे। टेन बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका है वी वाई और आधार क्या है वी एक्स। तो वी वाई का मान निकालेंगे। वी वाई का मान क्या निकाला था, वी वाई क्या था हमारा, वी वाई था यू साइन थीटा माइनस जो है जी टी था, बटे वी एक्स क्या लिए थे हम, यू कॉस थीटा, ये वाला, तो यू से यू कट जाएगा, तो टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस जो है जी टी
बटे जो है कॉस थीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स आपका जो है साइन थीटा माइनस जो है जीटी बटे हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है। तो ये हमारा जो है मतलब ये दिशा के लिए है, किसी क्षण पर जो है कण की जो है दिशा, ये इसके लिए जो है फार्मूला, दिशा ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है। ठीक है, तो यहां तक जो है समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, है ना। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की दूरी, मतलब रेंज की बात हो रहा है, रेंज 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है। मतलब वो गेंद जो है कितना दूरी तक गया, रेंज आर है। वही खिलाड़ी उसी गेंद को जो है कितनी ऊंचाई तक फेंक सकेगा, है ना। तो रेंज आर बराबर, आर मैक्सिमम बराबर हम लोग देखे थे यू स्क्वायर बटे जो है जी, है ना। ये देखे थे यू स्क्वायर बटे जो है जी। तो यहां पर जो है आर मैक्सिमम कितना दूरी तक गया है, 100 मीटर, 100 मीटर तक जो है ये गया है। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक फेंक सकेगा वह खिलाड़ी, उस गेंद को जो है कितनी ऊंचाई तक फेंक सकेगा। तो ऊंचाई के लिए फार्मूला है यू स्क्वायर बटे जो है 2g, यू स्क्वायर बटे जो है 2g। तो हमारा दो h बराबर यू स्क्वायर और g, यू स्क्वायर और g का मान कितना है, 100 मीटर है। यहाँ पर रख दो 100 बटे यहाँ पे 2, ये चला गया। तो एज बराबर कितना हो गया, 50 मीटर। क्लियर है। मतलब आप किसी कण को या किसी पत्थर को, मान लो किसी पत्थर को आप जो है फेंकते हो और वो जो है 100 मीटर की दूरी तक चला जाता है। ठीक है, 100 मीटर की दूरी तक अगर जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप जो है इसको ऊपर फेंको, है ना। मतलब उसी वेग से आपको जो है ऊपर फेंकना है। तो उसी वेग से जब ऊपर फेंकोगे तो वो कितना दूरी तक जाएगा, तो कितना दूरी तक जाएगा, 50 मीटर। इसका जस्ट जो है आधा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब किसी कण को जिस वेग से आप जो है फेंके हो उसी वेग से फेंकना है ना। तो 100 मीटर दूरी तक गया है, 36 परास। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई अगर आप ऊपर फेंको सीधा तो वो क्या होगा, 50 मीटर होगा। ठीक है, तो वही खिलाड़ी उसी गेंद को जो है कितनी ऊंचाई तक जो है फेंक सकेगा, ये आपका होगा 50 मीटर तक वो फेंक सकेगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन क्या है, एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है 36 से 30 अंश के कोण पर फेंकी जाती है। तो गेंद का उड्डयन काल ज्ञात कीजिए। तो उड्डयन काल का फार्मूला ये होता है t बराबर 2u sin थीटा बटे g। अब प्रश्न में ही दिया है 20 मीटर पर सेकंड, तो वेग है आपका 20 मीटर पर सेकंड। 30 अंश, 36 से 30 अंश का कोण बना रहा है, मतलब थीटा बराबर जो है 30 अंश हो गया। क्लियर है। और g बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित u का मान है 20 गुणित जो है साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो मान रख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 गुणित जो है 20 गुणित आपका साइन का मान हो गया 1/2 और ये आपका जो है 10। ठीक है, 1/2 है, मतलब ये 10, 1/2 है, 2 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20, ये 20 और ये 20 कट जाएगा तो बचेगा क्या, t। तो ये हो जाएगा आपका जो है समय जो है t बराबर। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आपका उड्डयन काल हो जाएगा 2 सेकंड। उड्डयन काल कितना हो जाएगा, जो है 2 सेकंड। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम बना सकते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं, ये कुछ प्रश्न है, इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो साइकिल में जो है मडगार्ड क्यों लगाया जाता है ना। ऐसा जो है प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि साइकिल में जो है मडगार्ड क्यों लगाया जाता है ना। जानते नहीं जानते, साइकिल में मडगार्ड लगाया जाता है ना। तो क्यों लगाया जाता है, कीचड़ से बचने के। ठीक है,
कीचड़ से जो है बचने के लिए, अगर मान लो साइकिल को ऐसे रास्ते में आप चला रहे हो जहाँ पे कीचड़ है या बरसात के समय में चला रहे हो, तो कीचड़ जो है आपके कपड़े में जो है आ जाएगा, ठीक है, छिटक जाएगा, जिससे आपका कपड़ा जो गंदा हो सकता है। तो वो जो है कीचड़ आपके कपड़े में ना छिड़के, इसलिए साइकिल में जो है मडगार्ड लगाया जाता है। अब कीचड़ क्यों छिड़कता है ना? तो इसमें हम देखते हैं, हम लोग वृत्ति गति जो है पढ़े थे, है ना, वृत्ति गति जो है पढ़े थे, और उसमें हमने अभिकेंद्री बल के बारे में जो है पढ़ा था कि कोई कण जो है अगर वृत्ताकार मार्ग में किसी कण को अगर कोई कण गति करना चाहता है तो उसके लिए जो है उसको पर्याप्त अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। क्लियर है? मान लेते हैं ये आपका जो है साइकिल का जो है टायर है ना, ठीक है, साइकिल का जो चक्का है, तो इसमें क्या होता है, ये चक्का मतलब ये वृत्त है, मान के चलो वृत्त, तो इसमें मान लो कीचड़ जो है, कीचड़ इसमें जो है आके फंस गया, ठीक है, ऊपर में, या हम कीचड़ वाले रास्ते में चला रहे हैं, तो ये जो कीचड़ है इस जो चक्के में जो है चिपकने के बाद जो है वो इस चक्के के साथ साथ वृत्ताकार मार्ग में गति करना चाहता है, लेकिन जो है वृत्ताकार मार्ग में जो है वो गति नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको पर्याप्त अभिकेंद्री बल प्राप्त नहीं होता है। अब जब पर्याप्त अभिकेंद्री बल प्राप्त नहीं होता है तो ये कीचड़ जो है किधर जाएगा? कीचड़ किधर जाएगा? स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा। स्पर्श रेखा की जो है दिशा में ये कीचड़ जो है छिड़क जाएगा। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से जो है साइकिल जब हम चलाते हैं तो यहाँ से मान के चलो इधर से हम चला रहे हैं तो इधर नीचे से जो है ऐसे स्पर्श रेखा की दिशा में जो है ये जो है छिटकते जाएगा। समझ में आ रही है? तो इससे जो है आपका जो शर्ट जो है खराब हो सकता है ना। तो इसीलिए जो है इस जो कीचड़ जो छिटक रहा है वो ना छिटके, इसलिए जो है मडगार्ड जो है लगाया जाता है ना। मतलब जो छिटकता हुआ जो कीचड़ है उसको मडगार्ड जो है रोक लेता है, मतलब वो तो छिटकेगा ही, ठीक है। तो समझ में आ रहा है साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जब हम जो है बारिश के समय में या फिर जो है किसी जो है कीचड़ वाले रास्ते में जब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल है या मोटरसाइकिल जो भी है वो चलाते हैं, तो उसमें जो है कीचड़ जो है चक्के के सहारे जो है ना वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसको पर्याप्त विकेंद्रीय बल नहीं मिलता है, और इस कारण से जो है वो कीचड़ जो है स्पर्श रेखा की दिशा में जो है छिटक जाता है। समझ में आ रहा है कि? तो इससे जो है बचने के लिए जो है मडगार्ड लगाया जाता है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? आ गया ना? चलिए आप देखते हैं वृत्त पथ एक समानता है ना। तो मान लेते हैं कोई कण जो है वृत्ताकार जो है मार्ग में या वृत्ताकार जो है पथ में जो है गति कर रहा है। मान लो वृत्ताकार मार्ग में जो है कोई कण जो है गति कर रहा है, लेकिन उसका चाल जो है एक समान चाल है, ठीक है। अगर वो एक समान चाल से जो है वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो क्या इसमें जो है त्वरण होगा? इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है ना। तो इसमें जो है आपको बताना है कि मान लो कोई कण जो है एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो उस कण का जो वेग होता है, वेग का परिमाण, वेग का जो है परिमाण तो नियत होता है, परिमाण क्या होता है? नियत होता है। लेकिन इसकी जो है दिशा जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। माइक बंद कर दीजिए, इसका चालू है। तो परिमाण जो है नियत होता है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है वो निरंतर जो है बदलती रहती है, और इस कारण से जो है दिशा बदल रही है, मतलब वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है? और वेग में परिवर्तन मतलब क्या है? त्वरण। तो कोई कण जो है एक समान चाल से जो है वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो उसमें जो है त्वरण उपस्थित होगा, ठीक है। हाँ बताइए। वृत्ताकार जो है, मान लो कोई कण जो है वृत्ताकार मार्ग में या वृत्ताकार पथ में जो है एक समान चाल से गति कर रहा है, तो उसमें जो है त्वरण मौजूद रहेगा कि नहीं, या त्वरण की उपस्थिति रहेगी कि नहीं, ऐसा इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वेग का जो परिमाण है ये नियत रहता है। वेग का परिमाण जो है नियत रहता है। मतलब मान लेते हैं 50 किलोमीटर
के प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, मतलब कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, ठीक है, उसका वेग जो कम नहीं हो रहा है, उसका परिमाण जो है कम नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो दिशा जो है वो लगातार बदल रही है। दिशा बदल रही है, क्यों दिशा बदल रही है? क्योंकि दिशा क्या होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। मान लो यहाँ पे आया कण, इसकी दिशा यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आया तो इसकी दिशा यहाँ पे हो गई, यहाँ पे अगर आया तो यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आया तो इसकी दिशा यहाँ पे हो गई। इस प्रकार से इसकी दिशा जो है बदलती रहती है, और दिशा के बदलने के कारण वेग में परिवर्तन होता है, अतः जो है उसमें जो है त्वरण जो है मौजूद होता है, ठीक है। और त्वरण की जो दिशा है वो गति के जो है लंबवत दिशा में होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका जो है ये दूसरा जो है क्वेश्चन हो गया। तो पहला मैं बताया साइकिल का जो है, साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि साइकिल में मडगार्ड इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि कीचड़ जो है वो साइकिल से जो छिटक जाता है, स्पर्श रेखी की दिशा में छिटक जाता है, और छिटकने का कारण ये है क्योंकि उसको जो है पर्याप्त अभिकेंद्री बल नहीं मिलता है, जिसके कारण वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर सके, इसलिए वो स्पर्श रेखा की दिशा में छिटक जाता है। तो इसीलिए जो है मडगार्ड लगाया जाता है, ताकि वो जो कीचड़ जो छिटक रहा है उसको जो है मडगार्ड जो है रोक दे। क्लियर? दूसरा है वृत्ति पथ एक समान चाल। मान लो कोई कण जो है एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो उसमें जो है त्वरण होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें यही है कि उसमें त्वरण जो उपस्थित होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी चाल जो है एक समान है, लेकिन उसकी जो दिशा जो है निरंतर जो है बदल रही है। इस वजह से क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब कि त्वरण उपस्थित है, और त्वरण की जो दिशा है वो गति की दिशा के लंबवत होती है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, है ना, एक समान चाल से कोई गति कर रहा है, तो कोई कण है उसका चाल जो है समान होता है, नियत होता है, या वेग जो है का परिमाण जो है नियत होता है, परिमाण नियत होता है ना, लेकिन उसकी दिशा बदलती रहती है। इसलिए जो है वेग भी जो है परिवर्तित रहता है, और वेग परिवर्तित है इसलिए क्या है, त्वरण भी जो है होगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं तोप या मिसाइल। तो हम देखें तो तोप जब मिसाइल जो छोड़ा जाता है ना, और तोप से जो बारूद छोड़ा जाता है उसका जो पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है, लेकिन जो मिसाइल का जो पथ है वो परवलयाकार नहीं होता है। क्यों? इस प्रकार से जो है प्रश्न आता है, ठीक है। तोप से जो बारूद छोड़ा जाता है उसका पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, लेकिन मिसाइल का जो है परवलयाकार नहीं होता है, उसका पथ जो है परवलयाकार नहीं होता है। क्यों? ठीक है। तो परवलयाकार के लिए जो कंडीशन है परवलयाकार, है ना, पथ के जो है परवलयाकार, पथ का जो है परवलयाकार जो है कब कब होगा, है ना। तो कब कब होगा? अगर जो है कोई कण है वो उसकी ऊंचाई जो है वो अत्यधिक ऊंचाई पर ना हो, है ना, तो उसका जो है पथ जो है परवलयाकार होगा, है ना। पहला है कि ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए, ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरा है उसका जो है क्षैतिज परास जो है अधिक नहीं होना चाहिए। क्षैतिज परास मतलब वो अत्यधिक दूरी पर जो है ना जाए, है ना। क्षैतिज परास जो है, क्षैतिज परास अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है उसका जो है वेग अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरा है वेग जो है, वेग जो है अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें हम देखें तो मिसाइल का वेग अधिक रहता है, उसका क्षैतिज परास भी जो है अधिक रहता है, ठीक है। और ऊंचाई अधिक नहीं होना चाहिए। तीन कंडीशन जो है ना, ये तीन कंडीशन जो है आपको जो है फॉलो नहीं करता मिसाइल, जबकि तोप जो है फॉलो करता है, क्योंकि तोप ऊंचाई जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, तो तोप के द्वारा जो बारूद जो छोड़ी जाती है वो अधिक ऊंचाई पर नहीं होती है। क्षैतिज परास अधिक नहीं होना चाहिए, और उसका जो क्षैतिज जो परास होता है वो भी ज्यादा दूर नहीं रहता है। वेग अधिक नहीं होनी चाहिए, और वेग जो है उतना अधिक जो है नहीं होता है, जबकि इसकी तुलना में जो मिसाइल जो है सभी में जो है तोप से जो है आगे होता है। इस कारण से जो है
मिसाइल का पथ जो है परवलयाकार नहीं होता है, जबकि तोप का जो है पथ परवलयाकार होता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है ना। किसी भी जो है कण का जो है ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए, उसका क्षैतिज परास अधिक नहीं होना चाहिए, वेग अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है? किसके लिए? परवलयाकार होने के लिए, उसके पथ को जो है परवलयाकार होने के लिए ये जो 3 कंडीशन है। अगर ऊंचाई अधिक है, अगर कोई कण अत्यधिक ऊंचाई पे जा रहा है या उसका क्षैतिज परास अधिक है, मतलब बहुत दूरी पे गिर रहा है, जा रहा है, तो वेग, और उसका वेग भी अत्यधिक है, तो उसका पथ जो होगा वो परवलयाकार नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया भाई? कैसे जी? आ गया ना? चलिए अब अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, फायरिंग। अगर आप जो है फायरिंग करते हो, है ना, मान लेते हैं क्या है, ये आपका जो है ये एक पेड़ है ना, पेड़ पे यहाँ पे मान लेते हैं एक जो है बंदर जो है बैठा हुआ है। ठीक है? बंदर को जो चिड़िया मान लो, चिड़िया बैठे हुए, और आप जो है दूर से जो है फायरिंग जो है कर रहे हैं। ठीक है? फायरिंग कर रहे हैं इस पर, तो ये आपका क्या हुआ? लक्ष्य हो गया। ठीक है? जहां पे आपको फायरिंग करना है वो क्या हो गया? आपका लक्ष्य हो गया। तो फायरिंग करते समय जो है हम जो है लक्ष्य, फायरिंग करते समय जो है लक्ष्य हमारा जो है मतलब कि लक्ष्य से थोड़ा जो है ऊपर जो है फायरिंग करना चाहिए। ऐसा क्यों? इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है आता है। ठीक है? अगर मान लो आप बंदूक से जो है किसी चिड़िया को अगर मार रहे हो या बंदर को जो है मारना चाहते हो, फायरिंग कर रहे हो, तो आपका जो लक्ष्य कहाँ पे होना चाहिए? ये क्वेश्चन है। तो लक्ष्य अगर आपका जो है लक्ष्य जो है मतलब फायरिंग की जो दिशा है वो आपका लक्ष्य से थोड़ी सी जो है ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा जो है ऊपर होना चाहिए। ठीक है? क्यों थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए? क्योंकि जब आप फायरिंग करते हो तो गोली जितने समय में जो है लक्ष्य तक जाता है, उतने समय में क्या है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वो थोड़ा सा जो है नीचे आ जाता है, अपनी वास्तविक स्थिति से कितना हो जाता है? थोड़ा नीचे हो जाता है। इस कारण से क्या है, अगर किसी लक्ष्य पे अगर हमको जो है फायरिंग करना है, गोली दागना है, तो हम जो है लक्ष्य से थोड़ा सा जो है ऊपर, लक्ष्य की जो वास्तविक जो स्थिति है उससे थोड़ा सा ऊपर जो है निशाना जो है लगाते हैं। ठीक है? तो निशाना लगाओगे तब जाके जो है आपका बंदर है या चिड़िया है, जो भी है, वो सही निशाने पे जाएगा। क्लियर है? अगर जो है प्रश्न पूछा जाता है, मान लो कोई बंदर जो है आपका जो है पेड़ पे है और आप जो है उस बंदर को जो है लक्ष्य जो है लगा रहे हैं। ठीक है? बंदर को आप जो है मारना चाहते हो। अब जैसे ही आप जो है फायरिंग किए, गोली आपके जो है बंदूक से निकली, उसी समय सेम टू सेम समय में आपका जो है बंदर भी जो है नीचे आपका जो है पेड़ से जो है कूद गया। ठीक है? तो पेड़ से जब बंदर जो है नीचे कूदेगा, तो उस समय जो है ये कूदेगा या गिरेगा, जो भी है, तो उस समय जो है इस गोली जो है बंदर को लगेगी कि नहीं लगेगी, ये जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है ना? तो बताइए लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक है? तो बंदर को जो है गोली जो है लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जब हम बंदर को जो है लक्ष्य जो है बनाए हैं, बंदर को जो है निशाना लगाए हैं। ठीक है? अब जैसे ही हम जो है बंदर को जब हम जो है निशाना लगाए हैं, मतलब लक्ष्य में लगाए हैं, उसके ऊपर नहीं लगाए हैं ना, बंदर की वास्तविक स्थिति से ऊपर नहीं रखे हैं, सीधा जो है लक्ष्य पे ही रखे हैं, टारगेट पे ही जो है निशाना लगा रहे हैं। ठीक है? तो जब टारगेट में निशाना लगा रहे हैं, तो जितने समय में गोली जो है बंदूक से निकल कर जो है जाएगी, उतने समय में जो है उसी समय जो है बंदर भी जो है पेड़ से कूदेगा। तो दोनों जो है एक ही समय में जो है होगा, और उससे क्या होगा, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो बंदूक की गोली और जो है बंदर दोनों पर जो है कार्यरत होगा, और दोनों पर जो है एक समान जो है कार्य होगा। और इस कारण से क्या है,
बंदूक की जो गोली है वो भी नीचे आएगा और बंदर भी नीचे आएगा, तो बंदर को जो है आपका जो है गोली जो है लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको जो है बनाना है। देखते हैं